कहानी की शुरुआत होती है एक स्विमिंग पूल से, जहां पर जिमी और उसका गैंग स्पाइक नाम के एक लड़के को परेशान कर रहा होता है। अगर आपको जिमी और स्पाइक की पास की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जाके 28 ईयर लेटर मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोल्डन क्रॉस वाला जिमी इन सभी लोगों का लीडर होता है और इस ग्रुप के सारे मेंबर्स का नाम भी जिमी ही होता है। ये लोग स्पाइक के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर स्पाइक उनके किसी एक मेंबर को लड़ाई में हरा देता है तो वो स्पाइक को अपने गैंग में शामिल कर लेंगे, और अगर वो खुद हारता है या लड़ने से मना करता है तो वो लोग उसको मार देंगे। लड़ाई की शुरुआत से ही स्पाइक उस गैंग मेंबर के आगे बहुत कमजोर साबित होता है, लेकिन गैंग मेंबर का ध्यान भटकते ही स्पाइक उसके पैर में एक चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से गैंग मेंबर का बहुत सारा खून बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के लीडर जिमी स्पाइक से बहुत इम्प्रेस और खुश होता है और उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, और जिमी ग्रुप के मेंबर्स स्पाइक का नाम भी जिमी रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाथ में धनुष पकड़े हुए शिकारी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। शायद ये आदमी उसी आइलैंड से आया था जहाँ पे पहले स्पाइक रहता था। यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्फा ज़ॉम्बी को उस शिकारी का चेहरा बहुत डरावना नजर आता है, और शायद इसी वजह से ज़ॉम्बीज आम इंसानों को देखते ही मार देते हैं। बहुत भागने के बाद उस शिकारी को अल्फा ज़ॉम्बी पकड़ ही लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बाकी सारे ज़ॉम्बीज उस शिकारी का धड़ खा रहे होते हैं, जबकि अल्फा ज़ॉम्बी उस शिकारी का सिर से दिमाग निकाल के खाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर किल्सन पे, जो किसी ज़ॉम्बी की लाश को खींच के अपने बोन टेम्पल तक ले जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें वहां अल्फा ज़ॉम्बी दिखता है जो उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। उस ज़ॉम्बी को देख के डॉक्टर किल्सन घबराते नहीं हैं, बल्कि सब्र के साथ उसका इंतजार करते हैं। जब ज़ॉम्बी उनके काफी करीब आ जाता है तब डॉक्टर किल्सन उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार के बेहोश कर देते हैं और उसको उसी हालत में छोड़कर अपना बोन टेम्पल का काम करने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर किल्सन ने बोन टेम्पल के पास ही एक बंकर बना रखा है, जहाँ वो अपनी रिसर्च करते हैं और उन दवाइयों का खोज करते हैं जिससे एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को वापस से इंसान बनाया जा सके। अब अगले दिन सुबह डॉक्टर किल्सन को फिर से वही ज़ॉम्बी दिखता है और फिर डॉक्टर किल्सन उसे दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर किल्सन उस ज़ॉम्बी को एक नदी के किनारे ले जाते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर किल्सन अपने इंजेक्शन के जरिए उस ज़ॉम्बी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और डॉक्टर किल्सन ने उस ज़ॉम्बी का एक नाम भी रखा होता है जो था सैमसन। लेकिन उस ज़ॉम्बी से बात करते हुए डॉक्टर किल्सन बताते हैं कि अब उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवाई की कमी से जो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है, इसलिए डॉक्टर किल्सन अब सैमसन को मार देना चाहते हैं ताकि वो एक पीसफुल मौत पा सके, ना कि वो इन्फेक्टेड अल्फा ज़ॉम्बी की तरह पागल होके मरे। लेकिन सैमसन को मारने से पहले डॉक्टर किल्सन उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और अंधेरा होते ही डॉक्टर किल्सन उसे मौत का इंजेक्शन लगाने जा ही रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बी आसमान की तरफ देख के बोलता है चांद। सैमसन की मुंह से इंसानों वाला शब्द सुन के डॉक्टर किल्सन के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है और वो सैमसन का इलाज जारी रखने का फैसला करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो ज़ॉम्बियों के बीच फंस गए थे। यहाँ पे उनमें से एक आदमी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और बचे हुए लड़का और लड़की उन ज़ॉम्बियों से बच के अपने घर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तब वहाँ पे जिमी गैंग के लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। जिमी गैंग के लोग अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानते थे और वो अपने आप को भगवान के भेजे हुए रक्षक मानते थे, जिनको दुनिया से पापियों का नाश करना होता है। लेकिन जिमी गैंग के लोग अपने गैंग को छोड़ के बाकी इंसान और ज़ॉम्बीज को पापी ही समझते थे।
जिमी गैंग के लोग घर के उन सभी मेंबर्स को बंदी बना लेते हैं और पास के ही एक गोडाउन में टांग के टॉर्चर करने लगते हैं। लीडर जिमी स्पाइक को भी बोलता है कि उन लोगों को टॉर्चर करो, बट स्पाइक से ये काम हो नहीं पाता और वो बाहर जाके उल्टी करने लगता है। स्पाइक के पीछे जिमी गैंग की एक लड़की भी आ जाती है और वो दोनों गोडाउन से बाहर ही इंतजार करते हैं। अब रात होते होते उस घर की एक मेंबर वो अब तक जिमी गैंग की नजर में नहीं आई होती है। वो उस गैंग की एक मेंबर की तरफ क्रेन का हुक फेंकती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के वहां अफरा तफरी मच जाती है और उस मौके का फायदा उठा के घर का एक मेंबर फ्लेम थ्रोवर से जिमी गैंग पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से जिमी गैंग का एक और मेंबर मारा जाता है। और उस अफरा तफरी का फायदा उठा के घर की एक मेंबर जो कि प्रेग्नेंट होती है वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और तभी लीडर जिमी स्पाइक को उस औरत को वापस लाने का हुक्म देता है। लेकिन स्पाइक उस औरत के पास जाके उसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि स्पाइक जिमी गैंग के साथ खुश नहीं था और वहां हो रहे अत्याचार को देख के वो वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन वो औरत सोचती है कि ये इसको धोखा देगा, इसलिए स्पाइक को लात मार के आगे निकल जाती है। लीडर जिमी के पास वापस आकर स्पाइक उससे झूठ कहता है कि स्पाइक ने उस औरत को मार दिया है, लेकिन लीडर जिमी को उसकी बातों पे शक होता है। तभी जिमी गैंग की एक लड़की कहती है कि उसने जंगल में एक जगह भगवान को देखा है जो कि एक दानव के साथ थे। दरअसल उस लड़की ने डॉक्टर केल्सन को देखा था जो अल्फा ज़ॉम्बी के साथ थे। ये सब देख के उसको लगता है कि शायद ये भगवान है जो ज़ॉम्बी के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। जिमी गैंग का लीडर ये सब बात सुनकर भगवान से मिलने का फैसला करता है। जिमी अपने आप को भगवान का बेटा बताता है और इसलिए वो बाकी गैंग मेंबर से कहता है कि भगवान से सबसे पहले वो मिलने जाएगा और उसके बाद ही वो बाकी मेंबर्स को भगवान से मिलवाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर केल्सन और सैमसन पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सैमसन अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। वह पेड़ से फल तोड़कर खाता है और डॉक्टर केल्सन अपनी रिसर्च लैब में दवाइयों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इन दोनों को दूर से लीडर जिमी ऑब्जर्व कर रहा होता है। पूरा जिमी गैंग बोन टेम्पल से थोड़ी दूर पे डेरा डाले बैठा होता है। यहाँ पे लीडर जिमी अपने बाकी गैंग मेंबर से कहता है कि पहले वो भगवान से बात करने जाएगा और उनसे ये भी पूछ लेगा कि वो बाकी लोगों से कब मिल सकते हैं। फिर जिमी डॉक्टर केल्सन के पास जाता है और उनसे कहता है कि या तो डॉक्टर केल्सन जिमी के झूठ पे उसका साथ दे और भगवान बनके उसके जिमीज गैंग से मिले, या तो फिर वो उन्हें मार देगा। कोई और चारा ना होते हुए डॉक्टर केल्सन को जिमी की बात माननी पड़ती है। वहीं थोड़ी दूर बैठे जिमी गैंग मेंबर्स के साथ स्पाइक भी होता है जो वहां से फिर से भागने की कोशिश करता है। स्पाइक के पीछे पीछे जिमी गैंग का दूसरा मेंबर भी आता है और वो स्पाइक को रास्ते में ही रोक के मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जिमी गैंग की वही लड़की आके स्पाइक को बचा लेती है और उस मेंबर को मार देती है। अब लीडर जिमी अपने डेरे पे वापस आ जाता है और वो लड़की लीडर से झूठ कहती है कि उसने दूसरे मेंबर को इसलिए मारा क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे लीडर जिमी को स्पाइक और उस लड़की पे शक हो रहा होता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है सैमसन पे। वो उसी पुरानी पड़ी ट्रेन में जाता है और वहां पे उसको अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि सालों पहले जब वो बच्चा था और इसी ट्रेन में जा रहा था तब उसके पास टिकट नहीं थी। तभी वहां दूसरे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सैमसन पे अटैक करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सैमसन अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तभी बाकी ज़ॉम्बी उसे इंसान समझ के उस पे अटैक कर रहे होते हैं। कुछ ज़ॉम्बी सैमसन को काट भी लेते हैं पर फिर भी सैमसन को कुछ नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि अब सैमसन इस वायरस से पूरी तरह इम्यून हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर केल्सन पे, जो जिमी के कहने पे भगवान बनने की एक्टिंग करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपने बोन टेम्पल में बहुत सारी बत्तियां लगा देते हैं और खुद को भी एक अलग तरह के गेटअप में ले आते हैं।
अब रात होते ही जिमी अपने पूरे गैंग के साथ बोन टेम्पल में आ जाता है, जहां पे इतनी सारी बत्तियां जलते हुए देख गैंग मेंबर्स को भरोसा होने लगता है कि शायद यही भगवान का घर है। जिमी अपने सारे मेंबर्स को मास्क पहनने को बोलता है। तभी उनके सामने डॉक्टर केल्सन आ जाते हैं, जो अजीब तरह का डांस करते हैं, जिसे देख के बाकी गैंग मेंबर्स काफी खुश लग रहे थे कि शायद यही भगवान है। डांस खत्म करके डॉक्टर केल्सन जिमी गैंग को अपना मिशन जारी रखने को कहते हैं, जैसा कि जिमी ने उन्हें समझाया था। ये बात सुन के सारे गैंग मेंबर्स वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर केल्सन स्पाइक को मास्क के पीछे से भी पहचान लेते हैं। वो स्पाइक का मास्क उतार के पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं कि ये स्पाइक ही है। तब डॉक्टर केल्सन गैंग मेंबर्स को कहते हैं कि जिस तरह जीसस दुनिया के भले के लिए सूली पे चढ़े थे, उसी तरह लीडर जिमी को भी सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। ये सुन के जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर केल्सन के पेट में चाकू भोंक देता है। इसके बाद जिमी गैंग मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और लास्ट में जिमी और एक फीमेल गैंग मेंबर बचते हैं। जिमी उस फीमेल मेंबर को मारने ही वाला होता है, तभी स्पाइक पीछे से आके जिमी को चाकू मार देता है। इसके बाद स्पाइक उस फीमेल मेंबर के साथ मिलके जिमी को सूली पे चढ़ा देता है और वहां से साथ निकल जाते हैं। यहाँ पे वो फीमेल मेंबर पहली बार स्पाइक को बताती है कि उसका नाम केली है। स्पाइक और केली के जाने के बाद वहां सैमसन आता है, जो अब पूरी तरह से इंसान बन चुका था। वो डॉक्टर केल्सन को थैंक यू कहता है और उन्हें वहां से उठा के कहीं ले जाता है। शायद वो डॉक्टर केल्सन के मरने के बाद उनकी हड्डियों को भी बोन टेम्पल में लगाने ले जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है एक बच्ची पर जो हिस्ट्री की किताब पढ़ रही होती है। तभी वहां उसके पापा आते हैं, जो उसे पढ़ाई में मदद करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वहां कई सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आती है और वो घर के बाहर निकल के देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने एरिया में फेंसिंग कर रखी है ताकि ज़ॉम्बी उन तक ना पहुंच सके। यानी ऐसे और भी लोग हैं जो अब तक ज़ॉम्बी वायरस से बचे हुए हैं। लड़की का पिता जब फेंसिंग के गेट की तरफ अपने दूरबीन से देखता है तो वहां उसे केली और स्पाइक ज़ॉम्बी से भागते हुए दिखते हैं। वो अपनी बंदूक उठा के उन दोनों की मदद करने चला जाता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।